हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। टुडे वी विल टॉक अबाउट स्पीकिंग। आज हम बात करेंगे स्पीकिंग की। द फर्स्ट सेक्शन इज स्पीकिंग इज रीड अलाउड। जो पहला सेक्शन है स्पीकिंग का वो है रीड अलाउड। व्हाट इज़ रीड अलाउड? रीड अलाउड क्या होता है? रीड अलाउड में आपको एक टेक्स्ट दिया होता है और आपको सेम टू सेम उसे रीड करके स्पीक करना होता है। ये बहुत ही ईजी टास्क है। इट इज़ वेरी ईजी टास्क एंड कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स बोथ रीडिंग एंड स्पीकिंग। ये इजी टास्क भी है और बोथ रीडिंग और स्पीकिंग दोनों में कंट्रीब्यूट करता है और इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग इसमें क्या गलतियां करते हैं, क्या मिस्टेक करते हैं और इसको करने के क्या रूल्स हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। कुछ एग्जांपल भी करके देखेंगे। तो मैं अब आपको इसका टास्क डिस्क्रिप्शन देता हूँ कि सबसे पहले रीड अलाउड में क्या होता है। रीड अलाउड में आपको प्रिपरेशन करने के लिए 35 सेकंड दिए जाते हैं। उस 35 सेकंड में आपको उनको ढंग से यूटिलाइज करना है कि आपको उसे कम से कम 2 बार पैसेज को रीड कर लेना है और अगर उसमें कोई हार्ड वर्ड दिखे तो उसको 2-3 बार ज़्यादा रीड करना है। और उस जैसे ही 35 सेकंड खत्म होंगे उसके बाद आपको 40 सेकंड दिए जाएंगे वो टेक्स्ट को देख के सेम टू सेम बोलने के लिए। सो इसमें अब आपको यही करना है कि जो टेक्स्ट दिया है उसको देख के और सिंपली बोलना है। पर कई बातों का इसमें आपको ध्यान रखना है। चलिए वो बातें आपको बताता हूँ और कुछ एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। Let's first talk about task description. You will be given a text that can be up to 60 words long. वो 60 words तक long हो सकते हैं. You will need to read the text in exactly the same way as it displayed on the screen. आपको वो same to same पढ़ना है जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिया होगा. You will have 30 to 40 seconds to prepare for the task before recording. Recording start होने से पहले आपके पास 30 to 40 सेकेंड होंगे उसको प्रिपेयर करने के लिए। Once the recording start, जैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है, you will have 40 सेकेंड to read the text. आपके पास 40 सेकेंड होंगे टेक्स्ट को रीड करने के लिए। चलिए अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। आपको कैसे रीड करना है, कहाँ पॉजेज लेने हैं, क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। चलिए देखते हैं। How quickly this occurs depend on the dynamics of fertility, mortality, and overseas migration. While a moderate pace of demographic change allows for gradual adjustment of the economy and policies to the changing population demographics, rapid changes are more difficult to manage. As a result, governments and society as a whole may need to take action to address these issues. Let's talk about what mistake we made in read aloud. There are 7 types of common mistake which we made. The first one is fast speed. The second is adding too much stress on every word. The third is stopping unnecessarily. The fourth is adding bogus voices. The fifth is spelling mistake. The sixth is skipping words, and the seventh is low speed. Let's talk about detail about this mistake. The first one is fast speed. जो पहली है वो है फास्ट स्पीड। फास्ट स्पीड का मतलब है कि जो कंटेक्ट हमें दिया होता है हम उसे बहुत स्पीड बोलते हैं। हमें ज़्यादा स्पीड भी नहीं बोलना होता, हमें एक मॉडरेट सी आवाज़ रखनी होती है, एक मॉडरेट सी स्पीड रखनी होती है, उसी स्पीड में हमें बोलना होता है। अगर हम ज़्यादा फास्ट भी बोलेंगे तो भी जो कंप्यूटर है उधर कंप्यूटर पे होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी होती है, तो हमारी आवाज़ को समझ नहीं पाएगा और उसकी वजह से हमारे मार्क्स कटेंगे। इसलिए जो फर्स्ट मिस्टेक है वो होती है फास्ट स्पीड। हमें फास्ट स्पीड कभी नहीं रखनी, मॉडरेट स्पीड रखनी है, ना ज़्यादा स्लो ना ज़्यादा फास्ट। चलिए अब सेकंड मिस्टेक के बारे में जानते हैं। एडिंग टू मच स्ट्रेस ऑन ईच वर्ड, मतलब वर्ड्स पे स्ट्रेस देना। जैसे दिस इज़ माई हाउस, ऐसे नहीं बोलना, बोलना है दिस इज़ माई हाउस। स्ट्रेस नहीं डालना वर्ड्स पे, अगर हम स्ट्रेस डालेंगे तो उसके भी हमारे मार्क्स कटेंगे। चलिए अब थर्ड मिस्टेक के बारे में जानते हैं। स्टॉपिंग अननेसेसरली। कई बार हम स्टॉप कर जाते हैं, जैसे कि बिना फुल स्टॉप के हम स्टॉप कर जाते हैं, तो हमें बिना फुल स्टॉप के स्टॉप नहीं करना है। अगर फुल स्टॉप है तो ही हम थोड़ी स्पीड स्लो करें, अदरवाइज हमें रेगुलर वो वर्ड पूरा बोलना है, पूरा सेंटेंस बोलना है। चलिए फोर्थ मिस्टेक की तरफ चलते हैं। एडिंग बोगस वॉइस। बोगस वॉइस का मतलब होता है कि जैसे ऐसे आवाज़ें ऐड करना, जैसे दिस इज़ ऐसे करके, ये सब हमें नहीं करना। इससे हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो शो होता है और कॉन्फिडेंस कम शो होता है, इसलिए हमारे मार्क्स लूज होते हैं। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। जो फिफ्थ मिस्टेक है वो है स्पेलिंग मिस्टेक। जैसे कि ईडी, अगर वहाँ ईडी है और हम उसे सिंपल बोल रहे हैं, IN जैसे स्पीक है, वहाँ पे स्पीकिंग लिखा हुआ है, हम उसे स्पीक पढ़ रहे हैं, तो ये होती है स्पेलिंग मिस्टेक। जैसे एजुकेशन लिखा हुआ है तो हम एजू बोल रहे हैं या कुछ और बोल रहे हैं। इस टाइप से जो मिस्टेक है वो देखी जाती है। जैसे एजुकेटेड है और हम उसे एजुकेशन बोल रहे हैं, तो ये सब है जो स्पेलिंग मिस्टेक में आता है। हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में जानते हैं। स्किपिंग वर्ड्स। कई बार हम वर्ड्स ही छोड़ देते हैं, जैसे दिस इज़ माई हाउस तो हम बोल देंगे दिस इज़ हाउस।
तो जो माई है वो कंटेंट में उसके नंबर कट हो जाएंगे। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो वर्ड्स है वो भी सारे बोलने हैं। तो जो 35 सेकंड दिए होते हैं उसमें हमें यही रीड करना होता है कि हम कोई वर्ड छोड़ ना दें, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना करें। उन 35 सेकंड में ही हमें ध्यान रखना है कि हम पूरे पैसेज को ढंग से रीड कर लें। और जो लास्ट मिस्टेक है, इट इज़ द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लो स्पीड। हमें ज़्यादा धीरे भी नहीं बोलना, हमें एक मॉडरेट स्पीड बना के चलनी है, ना ज़्यादा स्पीड ना ज़्यादा स्लो। एक मॉडरेट स्पीड, एक सही स्पीड से बोलना है, तभी हमारे जो मार्क्स है वो फुल मिलेंगे इसमें रीड अलाउड में। वैसे इसकी कोई चिंता करने वाली ज़्यादा जरूरत नहीं है, पर फिर भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा नंबर आएंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि दिन में सबसे पहले आप रीड अलाउड की प्रैक्टिस करें, उसके बाद अपने दूसरे सेक्शन शुरू करें। इससे आपके बहुत सारे नंबर जुड़े हुए हैं। मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि रीडिंग में ही अकेले इसके नियरली 25 मार्क्स कंट्रीब्यूट होते हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि कृपया इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू गेट द इनफ नॉलेज अबाउट रीड अलाउड। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छी नॉलेज मिल गई होगी रीड अलाउड के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।